ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। Hello students, how are you? I hope all of you are very fine. Dear students, in previous lecture we have already discussed about adjoint of a matrix. Today we will solve some questions related to adjoint of a matrix. These questions are very important. These questions are very important beta. If A is a square matrix of order 3 such that if determinants A is equal to 5, find this, this and this. These are 4 questions and very important. You know, determinant of adjoint A is equal to determinants A raised to power n minus 1. Is that clear? And n is order. डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि एडजॉइंट ए का डेटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? डेटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1. यह आपने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज में सीखा था. अब इसको यूज करके बेटा हम ये सम सोल्व करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ध्यान से करना. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ डेटर्मिनेंट्स a इज इक्वल टू 5, फाइंड adjoint of A. Determinant of adjoint of A. Determinant A is equal to 5 and order of this matrix is 3. So we can say n is equal to 3. Adjoint of A. Determinant of adjoint A is equal to determinant of A raised to power n minus 1. किसके इक्वल होता है बेटा? ये डेटर्मिनेंट्स ए की पावर n माइनस 1 और n की वैल्यू बेटा 3 है और डेटर्मिनेंट की वैल्यू 5. इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए. सो 5 रेज टू पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर इज 25. तो बेटा बहुत इजी सम है. देखिए इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने ये लिखा है. इसमें आपने कोफैक्टर फाइंड आउट नहीं करने. ए एक मैट्रिक्स गिवन है और आपने एडजॉइंट ऑफ ए की डेटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए ए गिवन है 4 5. इस ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही बनाते हैं. देखो इसको हम ध्यान से देखिए. तो पहले डेटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए. डेटर्मिनेंट ए क्या आएगा बेटा इसका? 4 5 7 9 36 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 1. सो एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से देखना, नोट कर लेना इसको ध्यान से. डेटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1. द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट ए 1 एंड n मीन ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 है ना. ये 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा. देखो ध्यान से 2/2 की है ना, तो n क्या बना इसमें 2. तो 2 माइनस 1 तो 1 रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 1. तो बेटा डेटर्मिनेंट ए गिवन है या एक मैट्रिक्स गिवन है, तो दोनों ही सिचुएशन में आप डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं इसको यूज करके. इंपॉर्टेंट है. और देखते हैं बेटा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन. आप सेकंड पार्ट को पढ़िए, देखना ये भी ऐसा ही है, इसमें उल्टा है इसका. एडजॉइंट ऑफ ए की डेटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है. वी हैव डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 64 एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट ए. नोट दिस पॉइंट बेटा, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इन ऑल केसेस. सो n इज इक्वल टू 3 एंड यू नो द आइडेंटिटी ऑफ determinant of adjoint A is equal to determinant of A raised to power n minus 1. So here write determinant of A raised to power n minus 1 which is equal to 64. And what is the value of n? 3. So put the value of n. 3 minus 1 is equal to 64. So determinant of A raised to power 2 64.
सो डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू +-8। बहुत ईजी है बेटा। इस सम में हमें डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू पता था और हमने बेटा निकालना क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट। अब ये इसको उल्टा लगा लीजिए, अब कन्वर्स है इसका ये। अब की बार एडजॉइंट ऑफ ए की डेटर्मिनेंट की वैल्यू पता है और निकालना क्या है बेटा आपने, डेटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के डेटर्मिनेंट की वैल्यू 64 है। क्लियर। ऑर्डर बेटा इन सभी केसेस में मैंने 3 लिया है, जो इधर वाले हमारे फोर्स में। तो एन की वैल्यू बेटा 3 है। इसके नीचे इसका फॉर्मूला रख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इक्वल 64। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, तो स्क्वायर हो गया ना ये, और स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर रूट में आपको पता है हमेशा +- लेते हैं। इजी है ना। तो बेटा इसको ध्यान से करना। हम नेक्स्ट सम पे आते हैं, जो थर्ड सम है हमारा। इसमें थर्ड पार्ट में देखना बेटा, वी हैव द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 एंड n is good 3 because a is a square matrix of order 3, so we can say the value of n is equal to 3. In this sum we want to find the value of a into adjoint of a and determinant of a into adjoint a. In the property of determinant you learnt about determinant of AB is equal to A into B. Determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. Dear student, you have two matrices, say A and adjoint A. Suppose adjoint A is your B matrix. So we can write determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. So we can write determinant of A into determinant of B, mean determinant of A adjoint A. And you know determinant of adjoint A is equal to determinants of A raised to power n-1. बेटा आपने इसमें करना क्या है कि डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू गिवन है 4 है, ऑर्डर 3 है, तो n की वैल्यू 3 है। हमने डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है किसकी, a इंटू एडजॉइंट ए की। या आपने प्रॉपर्टी में किया हुआ है, जो डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है बेटा 4.2 एक्सरसाइज से पहले आप कह सकते हैं, उसमें डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके इक्वल थी, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये दो मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए उसी प्रकार a और b, तो इनको हम कैसे राइट कर सकते हैं, डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ b, b मीन एडजॉइंट ऑफ a। और डेटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, डेटर्मिनेंट a रेज टू पावर n-1, वो हमने यहां पुट कर दिया। अब यदि बेस सेम हो ना और मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड नहीं हो जाती है, जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5। यहां देखना, यहां डेटर्मिनेंट a की पावर 1 है और ये n-1, तो पावर ऐड कर देंगे ना, तो 1 में n-1 ऐड करेंगे बेटा क्या आएगा, डेटर्मिनेंट a रेज टू पावर n, क्यों 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ डेटर्मिनेंट a एंड वैल्यू ऑफ n। सो 4 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 64। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। वी विल टेक नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन which is the converse of third part. In fourth part we have determinant of a into adjoint a is equal to 125 and you know the value of n is 3. Is that clear? So you know this property, determinant of a b is equal to determinant of a into determinant of b. So determinant of a into determinant of adjoint a is equal to 125. Is that clear? And determinant of adjoint a is equal to beta determinant of a raised to power a n-1 is equal to 125. Now because base are same, determinant of a, determinant of a, in the multiply we add their exponents, their powers. So determinants of a raised to power n, because 1 plus n-1 is equal to
n, 1 plus n minus 1 is equal to n, and the value of n is 3. So determinant of a raised to power 3 is equal to 125. So we can say determinant of a is equal to 5. वेरी इजी सम बेटा। देखिए यहाँ पर हमने इसकी आइडेंटिटी रख दी पहले इस प्रॉपर्टी का यूज करके, एडजॉइंट ऑफ ए के डेटरमिनेंट का फॉर्मूला रख दिया, पावर ऐड कर दी, और यहाँ पर 3 पावर है ना, तो 125 के हम फैक्टर बनाए 5 into 5, तो 3 में सेक लेंगे ना, तो डेटरमिनेंट ए की पावर, डेटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड अब मैं आपका लास्ट क्वेश्चन कराता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना, और आपकी बुक में भी नहीं है बेटा ये, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना, लेकिन आपको आना चाहिए। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मीन n इज इक्वल टू, एंड a इंटू एडजॉइंट a मीन मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड एडजॉइंट a इज इक्वल टू मैट्रिक्स whose elements are 20 0 0 20, find determinant a. A into adjoint A is equal to 20 0 0 20. You have already discussed about this rule, A into adjoint A. You know, A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into IN. A into adjoint A की जो वैल्यू होती है ना बेटा, यह आपने पहले प्रूव कर चुके हैं। मैं फिर बता देता हूं किसके इक्वल होता है ये, डेटरमिनेंट A into IN। I मीन यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या है बेटा आपका 2। सो यू कैन टेक डेटरमिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 20 0 0 20। नोट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली बेटा, A इंटू एडजॉइंट A is equal to determinant A into IN. IN mean a unit matrix of order n. But in this sum, our A matrix has order 2. So determinant A as it is I unit matrix 1 0 0 1 is equal to 20 0 0 20. Determinant A, you know beta, determinant A is a scalar value, and in the case of scalar we multiply each element of any matrix. So determinant A 0 0 determinant A is equal to 20 0 0 20. Is that clear? So on the comparing of these two matrices we can say determinant of A is equal to 20. तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें A इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू दी है ये, और इसका फॉर्मूला ये होता है, और यहां से डेटरमिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डेटरमिनेंट A है ना बेटा, ये एक स्केलर आता है, वैल्यू हमेशा स्केलर होता है, और मैट्रिक्स में जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट से हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेटरमिनेंट A की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डेटरमिनेंट A, 0 से 0 ये 1 से करेंगे तो डेटरमिनेंट A आएगा हमारा। अब ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कंपेयर करके हम डेटरमिनेंट A की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन हम अभी और करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक some more examples which are related to adjoint of a matrix. So firstly question number 3rd, if A is a matrix whose elements are 3 2 minus 5 minus 7, then prove that adjoint of A transpose is equal to transpose of adjoint A. Listen very carefully beta, adjoint of A transpose is equal to transpose of adjoint A. Very easy question. बेटा एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, your question is more important than your answer.
आपको ना कभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने चाहिए, मैं बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता भी बताया मैंने, बट एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन तो पता नहीं कितने बनेंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हैं तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए बेटा, ये हमने प्रूव क्या करना है कि ए ट्रांसपोज का एडज्वाइंट, अगर आप देखें तो आपने ए ट्रांसपोज निकालना आता है और एडज्वाइंट भी सीख चुके हो, तो कोई नई चीज नहीं है। और इसमें क्या है, हमने प्रूव किसके इक्वल करना है, ट्रांसपोज ऑफ एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए आप निकालना सीख चुके, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। इसका मतलब यदि बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। बट फिर भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना, योर क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आंसर। हमेशा क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है, हमसे क्या निकलवाना चाहता है। तो पहले हमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं बेटा इस क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, एडज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो हमने एडज्वाइंट निकालना है बेटा, किसका, ए ट्रांसपोज का। तो पहले ए ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इन द केस ऑफ ट्रांसपोज वी कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। सो दिस इज अवर फर्स्ट रो, नाउ दिस इज अवर फर्स्ट कॉलम, दिस इज अवर सेकेंड रो, इट बिकम्स अवर सेकेंड कॉलम। सो बेटा एडज्वाइंट, ये हमने ट्रांसपोज कर लिया किसका, एक मैट्रिक्स का। अब इसका एडज्वाइंट निकाल दो। एडज्वाइंट के लिए क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स। सो A11 -7 फॉर A11 विल लीव फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 फॉर A12 फर्स्ट वी विल टेक नेगेटिव साइन एंड विल लीव फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सो 2 A13 is not an element of A transpose, so A21. Now we will find cofactor A21, cofactor of A21. For this we will take negative sign and we will leave our second row and first column, that is -5 -2 +5, and last A22 we take positive sign and we will leave second row and second column. So 3 is a cofactor of A22. So adjoint of A transpose, firstly we will make a matrix of these cofactors, -7 -2 5 and 3. Now we will take transpose of this matrix, which is equal to -7 -2 5 3. इज दैट क्लियर। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड आउट करना था, ए ट्रांसपोज का एडज्वाइंट। तो पहले हमने ए ट्रांसपोज कर लिया, उसे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, उसका एडज्वाइंट निकाल दिया। पहले कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई, उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारा क्या गया बेटा, एडज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, देखो ध्यान से, एडज्वाइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। सो फर्स्टली we will find adjoint of A. This is our A matrix, 3 2 -5 -7. For transpose of for adjoint of A, first we will find cofactors of A, which are A11 -7, A12 5, because for A12 we will take negative sign and we will leave first row and second column. So -2 +5. After then A21, in the case of A21 we will take negative sign and we leave second row and first column. So -2 and A22 beta 3. We will leave second row and second column. So adjoint of A, we will make a matrix of these cofactors, and now we will take transpose of this matrix, -7 5 -2 3. So तो पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, उसका एडज्वाइंट निकाल दीजिए। इसमें क्या करना बेटा, अभी आपने पहले क्या किया, आपने
राइट हैंड साइड में एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट ए के लिए ए निकाला पहले हमने, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, उसे कोफैक्टर फाइंड आउट किए, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब इसमें एक स्टेप और रहता है, हमें इसका ट्रांसपोज भी तो करना बेटा। नाउ वी विल टेक ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एंड नाउ वी विल कन्वर्ट rows into columns and columns into rows. So now watch these two matrices. So you can say adjoint of A transpose is equal to transpose of adjoint A. Is that clear? बहुत easy है ना? Now question number 1, very important question as well as very easy question. So read the statement of question number 1 very carefully, and that is, if A is a symmetric matrix, note this point beta, A is a symmetric matrix. What is symmetric matrix? If transpose of any matrix is equal to that matrix, you can say A transpose is equal to A, then we can say that matrix is our symmetric matrix. तो बेटा ये symmetric matrix given है, prove that adjoint of A is also symmetric. ये कहता है इसका adjoint निकाल लेंगे ना, वो भी symmetric ही आएगा। Is that clear? Question number 1, A 4 3 3 7. Firstly we will check for symmetric matrix A transpose 4 3 3 7 is equal to A. So we can say A is a symmetric matrix. बेटा इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ये तो मैंने वैसे करके दिखाई है आपको कि ये सिमेट्रिक है, इसने गिवन है, ये दे रखे बेटा A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन अब कहां से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेटा प्रूव दैट एडजॉइंट A इज ऑल्सो सिमेट्रिक। तो आपने करना क्या है, पहले आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। निकाल लें A11. So for adjoint of A, first we will find the values of all cofactors. A11 7, A12 -3. For A11 we leave our first row and first column 7. For A12 we will take negative sign and leave our first row and second column. Similarly A21 -3 and A22 बेटा 7. पक्का? No. The value of A22 is 3. No. Or 4. Why? Because in the case of A22 we leave our second row and second column and that element is 4. So we can say A22 is 4. So adjoint of A is equal to 7 -3 -3 4 and transpose. So 7 -3 -3 4. बेटा ये एडजॉइंट ए आ गया हमारा। हमने प्रूव क्या करना है कि एडजॉइंट ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपको पता है बेटा, जब भी हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो ना, तो क्या करते हैं हमें, जिसको बेटा हमने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज करके देख लीजिए। यदि वो एज इट इज आ जाती है तो सिमेट्रिक, यदि उसके साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज मीन यदि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस एडजॉइंट A को चेक करना हमने, तो इसका ट्रांसपोज करके देख लीजिए बेटा। सो ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट A. सो नाउ वी कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स एंड columns into row. So 7 -3 -3 4 which is equal to adjoint of A. So we can say transpose of adjoint A is equal to adjoint A. If A transpose is equal to A, then A is a symmetric matrix. So we can say adjoint A is also symmetric matrix. Is that clear? बेटा हमने प्रूव क्या करना था, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये कहता है कि उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले ए मैट्रिक्स थी, पहले इसको चेक किया सिमेट्रिक है या नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है बेटा,
कि उसने गिवन है सिमेट्रिक है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, उसके लिए कोफैक्टर निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए निकल गई ना, तो ये एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करके देख लिया, ऐसे कैसे आता है तो सिमेट्रिक हो जाता है। यही हमने प्रूव करना था। सो नाउ आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, आप कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्वेश्चन की बजाय। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे अभी हम एडजॉइंट का टॉपिक कर रहे हैं, तो एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से यदि क्लियर हो जाती हैं तो आप ये इजीली प्रूव कर सकते हैं। इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यू नो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स these elements mean diagonal elements are non-zero and remaining mean non-diagonal elements are zero. Prove that adjoint A is also diagonal matrix. बेटा ये कोई diagonal matrix है तो adjoint A को diagonal प्रूव करना है, ऐसे ही कर सकते हो आप। तो पहले हम क्या करोगे, A के कोफैक्टर निकाल लेंगे, A11 11, A12 0, A21 0 and A22 5. Is that clear? So adjoint of A 11 0 0 5 transpose. So 11 0 0 5. इसको हमने कन्वर्ट कर लिया बेटा, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। जब भी हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो बेटा उसका आपको हमेशा ट्रांसपोज करके देखना चाहिए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एज इट इज है ना, आगे ना एज इट इज हमारी, या आप कह सकते हैं कि ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स आ गई, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज किया तो वो भी हमारा क्या है, क्या है बेटा, क्या है बेटा हमारा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स आई। इसके हमें कोई जरूरत नहीं। ये कब देखना था आपने, यदि आपने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देखना है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए तो हमने सिर्फ क्या देखना होता है बेटा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो हमारे जीरो होते हैं। इस क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स थी, हमने प्रूव करना है कि एडजॉइंट ए भी डायगोनल मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ए निकाला, निकाल दिया, इसकी जरूरत है। ये बेटा पता क्यों किया है मैंने, यदि वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की बात करता तो ऐसे चेक करना है, और इसने सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पूछा। ध्यान तक सम क्लियर आपका, मेरी बात समझ में आ गई ना बात आपको। अगर वो कहता है कि प्रूव करो ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, फिर तो इसका ट्रांसपोज करके देखना है। अदरवाइज इसने क्या कहा है, एडजॉइंट ए इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, तो आपने एडजॉइंट ए निकाल दी ना। ये कौन सी मैट्रिक्स है, यहां से देखिए कौन सी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ए इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस समय बेटा मैंने दो सम करा दिया, आपको ध्यान रखना। एक तो इसमें क्वेश्चन मेंशन नहीं है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या देखना होता है, उसका ट्रांसपोज वही आ जाए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिमेट्रिक नहीं पूछ रखा, सेकंड क्वेश्चन में इसने सिर्फ डायगोनल पूछा है। तो आपने एडजॉइंट ए निकाल के बस यहीं से बता दीजिए कि एडजॉइंट ए आपका डायगोनल मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? कुछ सम हम बेटा और करेंगे अभी बेटा। नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स which are related to adjoint of matrix. So question number 2, if A is a matrix whose elements are 5 3 2 4, prove that A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into identity matrix of order n. Is that clear? So firstly we will find adjoint A. So A is our given matrix, and for adjoint A we will find cofactors of a matrix A. A11 4, A12 -2, A21 -3 and A22 5. So our adjoint A is equal to 4 -2 -3 5 transpose, which is equal to 4 -2
-3 5। वेरी इजी बेटा, आपने एडजॉइंट बहुत बार कर ली इसलिए मैंने इसको आराम से करा दिया आपको। एडजॉइंट ए कैसे निकाल लेंगे, पहले इसके सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर इस कोफैक्टर्स के एक मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज कर दे। ए इंटू एडजॉइंट ए, सो ए इंटू एडजॉइंट ए मीन वी मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू मैट्रिसेस A and adjoint A. So value of A 5 3 2 4 and adjoint of A 4 -3 -2 5. Now we will multiply these two matrices. तो बेटा इसकी फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे। करें बेटा। So multiply 5 and 4 20, multiply of 3 and -2 -6, 5 multiply with -3 -15, 3 multiply with 5 15. Now we will take a second row with first column 2 4 is 8 and multiply of 4 and -2 -8, 2 multiply with -3 -6, 4 5 is 20 and now we will simplify these elements. We get 14 0 0 14. This is our value of A into adjoint A. Now adjoint A into A. So for this we will write adjoint A 4 -3 -2 5 and value of A matrix is 5 3 2 4. Now we will multiply these two matrices. 4 5 are 20, -3 multiply with 2 -6, 4 3 are 12, multiply of -3 and 4 -12, -2 multiply with 5 -10, 5 2 are 10. Very easy. -2 multiply with 3 -6, 5 4 are 20, which is equal to 14 0 0 14. And third part, determinant A into identity matrix. So determinant A, this is our A matrix and determinant of this matrix 5 3 2 4, which is equal to 20 -6, that is 14. And determinant A into identity matrix, identity matrix of order n, n mean order, बट इस समय बेटा आप ऑर्डर क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि इस गिवन मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये जो यूनिट मैट्रिक्स होती है हमेशा उसी ऑर्डर की लेनी चाहिए जिस ऑर्डर की बेटा उसने स्टेटमेंट में दी हुई है। सो 14 इंटू 1001 विच इज इक्वल टू 14 0 0 14। वेरी इजी सम। सो वी कैन से A इंटू एडजॉइंट A, adjoint into A, adjoint A into A and determinant A multiply with identity matrix is equal to this. So these are equal. Is that clear? Very easy sum. Now we will take our first question. Very important question बेटा, as well as very easy question. इसे कॉन्सेप्ट को देखिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। A और B टू मैट्रिसेस हैं, वी हैव टू मैट्रिसेस A एंड B एंड वी वांट टू प्रूव एडजॉइंट ऑफ ए बी, मीन A और B की मल्टीप्लाई करके बेटा उसका एडजॉइंट निकालना आपने, और प्रूव क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो इसका मतलब आपने इस सम में कितनी बार एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, 3 टाइम्स। वेरी गुड। सो for left hand side, firstly we multiply of A and B matrices. A 2 3 4 5, B 1 -1 2 -2। बेटा हमने ए बी का एडजॉइंट निकालना है ना, तो पहले क्या करोगे आप, ए बी निकालोगे, पहले उसकी मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एडजॉइंट निकाल पाओगे। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6,
2 multiply with minus 1 minus 2, 3 multiply with minus 2 minus 6, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 4 multiply with minus 1 minus 4 and 5 multiply with minus 2 minus 10. Is that clear? Which is equal to 8 minus 8, 14 and minus 14. I am repeating again. Firstly, we will multiply of A and B. 2 1 जा 2, 3 2 जा 6. 2 multiply with minus 1 minus 2, 3 multiply with minus 2 minus 6. After then 4 multiply with 1 and 5 multiply with 2. So 4 plus 10 14. 4 multiply with minus 1 and 5 multiply with minus 2. So minus 4 and minus 10 is equal to minus 14. This is our multiplication of matrix A and B. Now we will find adjoint of AB. For this we will find cofactors C11. बेटा कोफैक्टर्स के लिए मैं ए बी के लिए सी द्वारा डिनोट कर रहा हूं. आप कुछ भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी डी एज यू विश. सो C11 minus 14, C12 cofactor of element of 1 2. For this we will take negative sign and we will leave first row second column. So minus 14, C21 minus 2 minus plus 8 and last C22, that is 8. So adjoint of AB which is equal to minus 14, 8 and 8 and transpose of this matrix. So minus 14, 8 and 8. This is the adjoint of AB, which is our left hand side. Now we will find adjoint of B, after then adjoint of A, and in the last we multiply of adjoint B and adjoint A. So we will take B matrix, which is equal to 1 minus 1, 2 minus 2. So cofactor of B matrix, B11 minus 2, B12 minus 2. बेटा B11 के लिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो माइनस 2 आएगा ना. फॉर B12 वी विल टेक नेगेटिव साइन एंड वी विल लीव आवर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. B21, for B21 we leave our second row and first column. Minus 2 minus plus 1 and B22 1. So adjoint of B which is equal to minus 2 minus 2 1 1 and transpose of this matrix which is equal to minus 2 minus 2 1 1. Now adjoint of A. For this A is our matrix whose elements are 2 3 4 5. बेटा इसी प्रकार इसके भी क्या निकालोगे, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे. A11 5, A12 4 minus 4, because for A12 we will take negative sign and we will leave first row and second column. A21 minus 3 and A22 2. So adjoint of A is equal to 5 minus 4 minus 3 2 and transpose of this matrix. So 5 minus 4 minus 3 2. So beta for right hand side, firstly we will find adjoint of B, that is this. After then adjoint of A, the value of adjoint of A this. Now we will multiply adjoint of B and adjoint of A. So this is our last part of this question, adjoint of A. So adjoint of B minus 2 1 minus 2 1 and adjoint of A 5 minus 3 minus 4 2. Now we will multiply these two matrices. Minus 2 multiply with 5 minus 10. 1 multiply with minus 4 minus 4. Minus 2 multiply with minus 3 6. 1 2 za 2. Minus 2 multiply with minus 5 minus 10. 1 multiply with minus 4 minus 4. Minus 2 multiply with minus 3 6 and 1 multiply with 2 2. So which is equal to
-14, 8 and 8. This is our right hand side and our left hand side is this. So both are same. So in this way we can prove these results. बेटा इसके लिए एक बार दोबारा देखिए, आपने करना क्या है, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, उसे कोफैक्टर निकाल के उसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, फिर बी का एडजॉइंट निकाल लीजिए, आता निकालना, फिर ए का निकाल लेंगे और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में भी नहीं है, उनको अच्छे से करेंगे, वो आपके काम आएंगे, हर प्रकार से काम आएंगे। ओके बेटा, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू बेटा।